नमस्कार दर्शकों, मैं रुद्राक्ष श्रीमाली आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है शादी में विलंब। यानी आपकी कुंडली में आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार ऐसी क्या कारण बनते हैं जिस वजह से आपको शादी में विलंब देखने को मिलते हैं। शादी में विलंब सामाजिक कारण तो है ही, परंतु आज मैं आपको ज्योतिष गणनाओं के अनुसार 4 ऐसे पॉइंट बताने जाऊँगा जिससे आपको शादी में विलंब देखने को मिल सकते हैं। यदि मैं केवल भारत की बात करूँ तो 24 से 25 वर्ष की आयु एक एवरेज एज होती है जिसमें उनके माता पिता जो है वो सबसे अधिक प्रयास करते हैं उनकी शादी के। परंतु यदि उसके पश्चात भी बच्चों की शादी नहीं होती है तो घर के अंदर एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है, टेंशन का माहौल बन जाता है। और विशेषकर यदि लड़की की शादी नहीं हो रही है तो माँ बाप और ज़्यादा अधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपके सामने ये 4 पॉइंट रखूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि शादी में विलंब के ज्योतिष्य कारण क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मंगल विचार पर, उसके बाद में मैं बात करूंगा सप्तम भाव के अंदर कोई भी ग्रह नीच के हो जाए तो वो आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे। तीसरे पॉइंट में मैं बात करूंगा शुक्र पर मंगल की व शनि की दृष्टि और वो आपको किस तरीके से प्रभावित करेगी। और चौथा और आखिरी पॉइंट होगा उच्च अभिलाषी ग्रह। उच्च अभिलाषी ग्रह क्या होता है मैं आपको वो भी समझा दूंगा। उसके बाद में अंत के अंदर आपके मैं 2 सवालों के जवाब दूंगा। मांगलिक व्यक्ति दूसरे मांगलिक व्यक्ति से शादी कर सकता है या नहीं, एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा अमांगलिक है तो वो शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ यानी मंगल विचार। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि क्या कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति बनती है जिस वजह से आप मांगलिक कहलाते हैं। यदि किसी भी कुंडली के अंदर मंगल लग्न के अंदर विराजमान हो तो व्यक्ति पूर्ण रूप से मांगलिक होता है। यदि चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के अंदर मंगल विराजमान हो तो व्यक्ति पूर्ण रूप से मांगलिक कहलाता है। यदि 8वें भाव में मंगल विराजमान हो तो व्यक्ति पूर्ण रूप से मांगलिक कहलाता है। 7वें भाव में यदि मंगल विराजमान हो तो भी वो व्यक्ति पूर्ण रूप से मांगलिक कहलाता है। और 12वें भाव यानी खर्च भाव के अंदर मंगल विराजमान हो तो भी वो व्यक्ति पूर्ण रूप से मांगलिक कहलाता है। यानी कुंडली में ये जो 5 भाव है इसके अंदर मंगल विराजमान हो जाए, कोई भी अवस्था में विराजमान हो, उच्च के हो, नीच के हो, सम के हो, मूल त्रिकोण के हो, विराजमान है इसका मतलब आप मांगलिक हैं। और इस स्थिति के अंदर व्यक्ति की शादी अधिकांश जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि 28 वर्ष के बाद में ही होती है। अब नीच के हैं तो क्या प्रभाव देंगे और उच्च के हैं तो क्या प्रभाव देंगे और किस भाव में है वो क्या प्रभाव देंगे वो आपको कुंडली अनुसार ही मैं आपको बता सकता हूँ। अब हम बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ यानी कि 7वें भाव के अंदर कोई भी ग्रह नीच के हो जाए तो आपको क्या प्रभाव देंगे। सबसे पहले तो कोई भी ग्रह यदि 7वें भाव में नीच के हो जाते हैं, स्पेशली चंद्रमा, मंगल, शनि और शुक्र यदि 7वें भाव में नीच के हो जाते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तनावपूर्ण कर लेते हैं और कई बार ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर आपको तलाक भी देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसे जातकों की शादी भी काफ़ी देरी से देखने को मिलती है। अच्छे कैंडिडेट यानी अच्छे पार्टनर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, काफ़ी देरी से आपको अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं और उसके बाद में आप फैसला लेते हैं शादी करने का। तो ये था हमारा दूसरा मुख्य कारण जिससे शादी में विलंब देखने को मिलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ यानी कि शुक्र पर मंगल की या शनि की दृष्टि। उदाहरण स्वरूप लें आप, यदि 7वें भाव के अंदर शुक्र विराजमान है और मंगल की चौथी या 8वीं दृष्टि उन पर पड़ रही है या शनि की तीसरी और 7वीं दृष्टि उन पर पड़ रही है तो ऐसे जातकों का तो सबसे पहले लव मैरिज होती है। यदि किसी कारणवश, सामाजिक कारणवश या फिर पारिवारिक कारणवश उनकी लव मैरिज नहीं हो पा रही है तो ऐसे जातकों की तो सबसे पहले काफ़ी देरी से शादी होती है और शादी होने के बाद में भी अरेंज मैरिज के अंदर उनको काफ़ी कष्ट देखने को मिलते हैं, काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था, शादी में विलंब क्यों होता है, ऐसा क्या महत्वपूर्ण कारण है। तो यदि आपकी कुंडली में भी शुक्र पर मंगल की और शनि की दृष्टि है तो आपके लव मैरिज के चांसेस अधिक है और यदि लव मैरिज नहीं होती है तो आपकी शादी लेट हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी और चौथे पॉइंट की तरफ, उच्च अभिलाषी ग्रह। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं उच्च अभिलाषी ग्रह क्या है। यदि किसी भी कुंडली के 7वें भाव के अंदर शुक्र विराजमान है, मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, शुक्र विराजमान है और वो 25 डिग्री के हो चुके हैं और उनकी निरंतर रूप से डिग्री बढ़ रही है, वो बहुत बेहतरीन स्थिति यानी उच्च और मूल त्रिकोण के होकर के विराजमान हो चुके हैं तो पूरी कुंडली में 7वां भाव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल हो जाता है। ऐसे जातकों को अपने विवाह के चयन के अंदर काफ़ी देरी देखने को मिलती है, यानी कि उनके मन में एक थॉट बैठ जाता है कि आई डिजर्व बेटर और जब भी अच्छा रिश्ता आता है तो भी वो यही थॉट को प्रोसीड करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे को और अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। और
इस फैसले को लेते लेते ही उनकी जो आयु है वो 28 से 29 वर्ष तक पहुंच जाती है और ये मुख्य कारण बनता है शादी में विलंब का। परंतु ऐसी स्थिति के अंदर उन व्यक्तियों की वैवाहिक जीवन बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि सातवां भाव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल होता है। परंतु यहाँ पर आपको शादी में विलंब जरूर देखने को मिल सकता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी पड़ाव पर, यानी कि मैं आपको 2 सवालों के जवाब दूंगा। मांगलिक का विवाह क्या मांगलिक से हो सकता है? तो मेरी यहाँ पर हाँ होगी। बिल्कुल, एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरे व्यक्ति मांगलिक से शादी करना चाहता है, आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, यदि एक व्यक्ति मांगलिक है और एक व्यक्ति मांगलिक नहीं है तो भी आप शादी कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखें, आप गुण मिलान कराए, आप अपनी कुंडली मिलान कराए और उसके अंदर कम से कम 26 गुण जरूर मिले। यदि 26 गुण मिल रहे हैं और आप दोनों का 7वां भाव जो है वो बिल्कुल सही है, पीड़ित नहीं है, तो आप शादी जरूर कर सकते हैं। आपका जीवन जो है वो सुखमय तरीके से व्यतीत होगा, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बेहतर रहेगा। तो ये थे 4 मुख्य कारण जिससे आपको शादी में विलंब देखने को मिल सकता है। आपका रुद्राक्ष श्रीमाली, धन्यवाद।